क्या अपने सास ससुर की देखभाल करना एक बहू की नैतिक जिम्मेदारी है या फिर ये एक कानूनी हक है जिसे अदालत के जरिए लागू किया जा सकता है? हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया है जिसने इस पुरानी बहस को फिर से गरमा दिया है। तो चलिए आज इसी पूरे मामले को समझते हैं और देखते हैं कि कानून, परिवार और समाज की उम्मीदें कहाँ पर आकर टकराती हैं। तो शुरुआत करते हैं सीधे उस फैसले से। इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो जजमेंट जिसने पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। और देखिए, कोर्ट ने जो कहा ना, उसी एक लाइन में पूरे फैसले का सार छिपा है। कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि भाई, कोई नैतिक जिम्मेदारी कितनी भी मजबूत क्यों ना लगे, उसे तब तक कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि कानून में ऐसा साफ साफ लिखा ना हो। मतलब ये मॉरलिटी और लीगैलिटी के बीच एक बहुत साफ लकीर खींचता है। तो फैसला असल में था क्या? बिल्कुल सीधा और साफ कि एक बहू कानूनी तौर पर अपने सास ससुर को गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस देने के लिए मजबूर नहीं है। कम से कम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 के तहत तो बिल्कुल भी नहीं। और बस इसी फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इन कानूनी दांवपेच और धाराओं से थोड़ा हटकर बात करते हैं उस परिवार की जिसकी जिंदगी इस फैसले से जुड़ी हुई है, क्योंकि उनकी कहानी को समझे बिना हम इस फैसले की गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस कहानी में कौन कौन है? एक तरफ हैं एक बुजुर्ग माता पिता जिन्होंने अपना बेटा खो दिया, जो यूपी पुलिस में कांस्टेबल था। और दूसरी तरफ है उनकी बहू, जो खुद भी यूपी पुलिस में कांस्टेबल है और अपने पति की मौत के बाद अकेले अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। ये कहानी शुरू हुई थी 2016 में एक शादी से। सब ठीक चल रहा था, लेकिन सिर्फ 5 साल बाद 2021 में एक हादसे में उनके बेटे की मौत हो गई और सब कुछ बदल गया। बस यहीं से इस परिवार की कानूनी लड़ाई शुरू हुई, जो पहले फैमिली कोर्ट गई और फिर हाई कोर्ट तक पहुंची। चलिए अब इस परिवार की कहानी से वापस आते हैं उस बड़े कानूनी सवाल पर जो इस पूरे विवाद की जड़ था। आखिर वो कौन सा कानून है जिसकी व्याख्या पर इतना कुछ दांव पर लगा था? ये पूरा का पूरा केस टिका है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 पर। अब ये धारा 125 क्या है? इसे एक तरह का सोशल सेफ्टी नेट समझिए। ये कानून इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भी अपनी पत्नी, बच्चों या बूढ़े माँ बाप को बेसहारा ना छोड़ दे अगर वो अपना खर्च खुद नहीं उठा सकते। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। धारा 125 में ये साफ साफ लिखा है कि ये सुरक्षा कवच किसे किसे मिलेगा? पत्नी, बच्चे और माता पिता। आप नोटिस कीजिए, इस लिस्ट में कहीं भी बहू शब्द का जिक्र नहीं है। तो सबसे बड़ा और पेचीदा सवाल कोर्ट के सामने यही था, क्या बहू को इस कानूनी परिभाषा में शामिल माना जा सकता है? क्या बेटे की जिम्मेदारी उसकी मौत के बाद कानूनन उसकी पत्नी पर आ जाती है? बस इसी सवाल का जवाब अदालत को देना था। तो सवाल ये है कि हाईकोर्ट अपने इस नतीजे पर आखिर पहुंचा कैसे? चलिए अदालत की सोच और उसके तर्कों को एक एक करके समझते हैं कि उन्होंने क्या लॉजिक दिया। तो कोर्ट में उन बुजुर्ग माता पिता ने क्या दलीलें दी? उनकी 2 बड़ी बातें थीं। पहली कि वो पूरी तरह से अपने बेटे पर ही निर्भर थे आर्थिक रूप से, और दूसरी उनका कहना था कि बेटे की मौत के बाद जो भी फायदे मिले वो सब उसकी पत्नी यानी उनकी बहू को मिले, तो इसलिए उनका भी उस पर हक बनता है। लेकिन कोर्ट ने इन तर्कों को नहीं माना। अदालत ने एक एक करके इन्हें खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना था कि पहली बात, कानून में बहू शब्द लिखा ही नहीं है। दूसरी बात, विरासत या नौकरी से मिले फायदे एक अलग कानूनी मामला है, उसे धारा 125 के साथ नहीं जोड़ सकते। अदालत ने साफ किया कि उसका काम कानून की व्याख्या करना है, उसे फिर से लिखना नहीं। और यहीं पर यह पूरा मामला एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। ये हमें फैसले के सबसे गहरे पहलू पर लेके जाता है, यानी कि एक नैतिक जिम्मेदारी और एक कानूनी जिम्मेदारी के बीच का फर्क। देखिए, 2 तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। एक होती है नैतिक, जो हमारे समाज, हमारे संस्कारों से आती हैं। जैसे कि समाज ये उम्मीद करता है कि बहू अपने सास ससुर का ख्याल रखेगी। और दूसरी होती है कानूनी जिम्मेदारी, जो सीधे सीधे कानून की किताब में लिखी होती है। कोर्ट ने यही फर्क समझाया कि नैतिकता दिल से आती है और कानूनी जिम्मेदारी कानून की किताब से। अदालत को एक रेफरी की तरह समझिए। रेफरी का काम क्या होता है? खेल को उन नियमों के हिसाब से चलाना जो पहले से लिखे हुए हैं, न कि अपनी मर्जी से नए नियम बना देना। कोर्ट ने ठीक यही किया। उसने कहा, नैतिक जिम्मेदारी हो सकती है और शायद होनी भी चाहिए,
लेकिन जब तक संसद कानून में बहु शब्द नहीं जोड़ देती, अदालतें इसे जबरदन लागू नहीं कर सकती। तो आखिर में ये फैसला हम सबको एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसे समाज में जहां पारिवारिक रिश्तों को सबसे ऊपर रखा जाता है, वहां कानून और नैतिक उम्मीदों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाना चाहिए? क्या कानून को हमारे पारिवारिक रिश्तों को तय करना चाहिए या ये फैसला परिवारों पर ही छोड़ देना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।